अमर सिंह के काल में। एक तो मेवाड़, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इनके काल में होती है, वो एक युद्ध होता है, और वो युद्ध कौन सा युद्ध है आपका? उटालई दुर्ग का युद्ध। ठीक है, दो ही चीज़ें पढ़नी है अमर सिंह के काल में, और कोई चीज़ें पढ़नी नहीं है, बस आहड़ में इनकी समाधि है, लास्ट ये पढ़ना है। ठीक है, तो उटालई दुर्ग का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले प्रथम मेवाड़ मुगल संधि इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए उटालई दुर्ग का युद्ध क्या है ये बता देते हैं। तो जैसे ही अमर सिंह राजा बने तो एक विवाद हो गया इन राजपूतों में। ठीक है, और ये विवाद जो था वो दो जातियों में हुआ। एक तो जो जाति थी वो कौन सी थी? चुंडावत। एक और जाति थी वो कौन सी कहलाती है? शक्तावत जाति कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन दो लोगों के बीच में विवाद हुआ। एक चुंडावत जाति के लोग थे, एक और जो लोग थे वो कौन सी जाति के लोग थे? शक्तावत जाति के लोग थे। ठीक है, ये दोनों गए। अब गए कैसे? अमर सिंह के पास तो एक निवेदन लेकर गए, दोनों लड़ा गए थे। मतलब जब ये मुगल बार बार आक्रमण कर रहे थे तो ये दोनों लड़ा गए। ये शक्तावत बोल रहे थे कि हम कहाँ रहते? आगे रहते। और आगे वाला जो बाग कहलाता है वो कौन सा बाग कहलाता है भाई? हरावल बाग कहलाता है। ये चुंडावत बोल रहे थे कि हम कहाँ रहते युद्ध में? आगे रहते। अगर हम होते तो हम क्या बोलते? पीछे रहते। ठीक है, पता नहीं क्यों ये आगे आगे कर रहे थे, बाकी हम आराम से पीछे रहते, देखते कि भाई कैसे लड़ते, फिर लड़ते, आखिर में वो थक जाते, इसके बाद दिमाग से अपन लड़ते। हम कोई कायर थोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो चुंडावत थे और एक और थे वो शक्तावत थे। दोनों अमर सिंह के पास गए। शक्तावत कह रहे हरावल बाग में हम रहना, चुंडावत कह रहे हरावल बाग में हम रहना, और युद्ध में भूमि में ये लड़ा गए। कुछ तलवारें वलवारें इनको लगी। अमर सिंह ने बुलाया कि भाई तुमको हुआ क्या, क्यों लड़ा? तो इन्होंने कहा कि हरावल बाग में रहने को लेकर आप निर्णय कर दीजिए। ये बहुत सालों तक हरावल बाग में रह गए हैं। ठीक है, बहुत सालों तक रह गए, अभी तक यही थे। हम पीछे रह रहकर इनके थक गए और इनके पीछे नहीं रह सकते, अब तो हम आगे ही रहेंगे। अब अमर सिंह इन चुंडावतों को पूछा कि भाई इनको हरावल बाग आपका दे के आयो, आपको क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा कि देखो हम हमारी योग्यता के अनुसार आगे रह रहे, हमारे पूर्वजों में योग्यता थी इसलिए रह रहे, तो आप कोई भी परीक्षण दीजिए पहले और फिर हरावल बाग में रहने का अधिकार दीजिए। अब यहाँ पर तय किया गया कि भाई परीक्षण क्या ले। ठीक है, तो उस समय ये अकबर और इनके युद्ध चलते ही रहते थे। तो ऐसे कंडीशन में एक दुर्ग था, और उस दुर्ग का जो नाम था वो कौन सा दुर्ग था भाई? उटालई दुर्ग। ठीक है, ये दुर्ग का नाम है, वास्तव में इसमें दुर्ग लिखा हुआ है देखिएगा। और ये जो अकबर का एक सेनापति था और उसके अधीन था, और वो जो सेनापति था वो कौन सा सेनापति था? कायम खान सेनापति था। ठीक है, उसके अधीन था। तो अमर सिंह ने कहा कि देखो इस दुर्ग में चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा है। ठीक है, एक गेट है जहां से अंदर घुसा जा सकता है। अंदर पूरी मुगल फौजें भरी हुई है बंदूकें लेकर, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि इस दुर्ग में जो भी पहला आदमी कदम रख देगा, मतलब अंदर चला जाएगा, पहला आदमी चला जाएगा, वो इस हरावल में रहने का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने शर्त तय कर दी। चुंडावतों ने अपना यहाँ पर सेनापति बनाया, वो रावत कृष्णदास चुंडावत एक आदमी थे, रावत कृष्णदास चुंडावत, आपने सुने ही होंगे हल्दीघाटी के युद्ध में। ठीक है, यही हरावल बाग में रहे थे, और यही इस बार रीट में क्वेश्चन भी आया था शायद, उसमें भी कृष्णदास चुंडावत ही दे रखा था। ठीक है, तो रावत कृष्णदास चुंडावत थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे ये एक युद्ध में। उन्हीं के एक पुत्र थे, और वो जो पुत्र थे उनका एक नाम था, कौन सा नाम था भाई? जेत सिंह चुंडावत। कौन सा नाम था? जेत सिंह चुंडावत। ठीक है, शक्तावतों का जो नेता था उसका एक नाम था, और वो जो नाम था वो कौन सा नाम था? बल्लू सिंह शक्तावत। कौन सा नाम था? बल्लू सिंह शक्तावत। ठीक है, अब यहां पर दुर्ग में घुसना, कौन से दुर्ग में घुसना? उटाले दुर्ग में। अंदर किसकी सेना खड़ी हुई है? कायम खान की, मतलब मुगल सेना खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पर लगभग 10,000 चुंडावत और शक्तावत दोनों थे, 10,000 की सेना में आक्रमण किया। मतलब दुर्ग में घुसने की होड़ लगी कि भाई पहले कौन जाए। ऊपर से वो धड़ाधड़ तीर से गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, ऊपर सारे बैठे हुए हैं, सेना बैठी हुई है कायम खान की, गोलियां चला रही है, ये फिर भी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक है, अब सैनिक कितने बैठे होंगे, कितनों को गिराएंगे यूं, तो गोलियां चला रहे हैं, फिर भी ये भाग रहे हैं। ठीक है, लास्ट में यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही दुर्ग के निकट दोनों सेनाएं पहुंची, लड़ती लड़ती वगैरह पहुंची, तो यहां पर एक गेट लगा हुआ था, और वो जो गेट लगा हुआ था प्राचीन जमाने में उनको हाथियों से कोई तोड़ नहीं दे,
इसलिए यहाँ पर जो लगाए जाते थे वो कीले लगाए जाते थे, मतलब अपने जो सिंपल भाषा में लाकड़ा फाड़ने के लिए वो होता है ना, क्या होता है एक, हाँ सेना, वो सारे सेने लगा दिए जाते थे, ये समझ लीजिए, सबसे अच्छा वही समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे कीले लगा दिए जाते थे, नहीं तो मैं कीले यूं कहूंगा तो आप सोचोगे कि इतनी पतली पतली क्या लगाई जाती होगी, हथौड़ों से तोड़ देते हूँ, तो ऐसी चीजें लगाई जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर हाथी जो था उसका एक नाम था, और वो जो हाथी था वो कौन सा हाथी था, मुनका, ठीक है। साले के दांत नहीं थे, दांत होते तो भी तोड़ने की वगैरह इनको क्षमता रखता, लेकिन दांत वगैरह उस हाथी के थे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मुन का हाथी को आगे ले जाया गया और उससे ये दरवाजा तोड़ने का प्रयत्न किया गया। बार बार जो कीले थी वो उसके माथे में घुस जाती, जब माथे में घुस जाती तो वो आगे बढ़ नहीं पाता था, जब आगे नहीं बढ़ पाता था, ऐसी कंडीशन में हुआ क्या यहाँ पर कि शक्तावतों को लगा कि हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो ये चुंडावत अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो एक ये बल्लू सिंह शक्तावत था, वो आया और ये इसके आड़े खड़ा रह गया। जैसे ही आड़े खड़ा रह गया कि भाई हाथी पीछे से मारा, ये आड़े खड़ा है, जो भी बाले ये सेने वगैरह होंगे वो सारे उसमें घुसेंगे, हाथी के माथे पर लगेंगे नहीं, दरवाजा टूटेगा तो अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये आड़े खड़ा रह गया और बोला, मुनका को बोला कि तू अब मुझे मार छाती पे, मैं घुस जाऊंगा अंदर ही हूँ, ठीक है। इतने में चुंडावतों ने देखा कि ये जो जैत सिंह ने देखा कि ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर सामने आड़े खड़े हो रहे हैं और हाथी को उसकी पीठ पर मारा जा रहा है, हाथी अब मार देगा तो परिणाम स्वरूप ये दरवाजा टूट जाएगा और ये अंदर घुस जाएंगे तो जीत जाएंगे। तो उसने आनन फानन में वो एक लाकड़ी होती है जो आप जानते होंगे, तो लॉन्ग जंप वाले लेकर आता है, यूं करके भाले टाइप लाकड़ी होती है, दौड़ते दौड़ते लाते हैं, ठीक है। जब दौड़ते दौड़ते लाते हैं और वो जब पास में आते हैं तो उछल कूद अंदर गिरते हैं, तो ये भी भाले टाइप लाकड़ी लेकर दौड़ा, इधर सटकाई और कूद कर जाने गया। जैसे ही कूद कर जाने गया तो यहाँ के लोगों ने मतलब डायरेक्टली गोलियां चला दी, जो बैठे हुए थे उसमें हाथों वगैरह में गोलियां लग गई, घायल हो गया, छूट गया। लेकिन कहा जाता है कि वो भी वापस नीचे आते आते उसके पास पता नहीं कैसे इतना समय बचा, तो उसने अपनी यहाँ पर तलवार बंधी हुई थी वो निकाली, एक हाथ से गर्दन काटी और उसी गर्दन को किस में फेंक दिया, अंदर फेंक दिया। और कौन से आदमी ने फेंक दिया, ये कहा जाता है जैत सिंह चुंडावत ने, ठीक है। अब यहाँ पर बल्लू सिंह लगा हुआ था, हाथी बार बार भिड़ा रहा था, तो ये शटर जो लगा था वो टूट गया, और जैसे ही शटर टूट गया तो ये अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो सारे चिल्लाए कि हम जीत गए, ठीक है। बल्लू सिंह भी शायद चिल्लाया होगा कि मैं जीत गया है लेकिन मुझे नहीं क्या, लेकिन अंदर जैसे ही जाकर पड़ा मिला, किसका शव पड़ा मिला, जैत सिंह चुंडावत का शव पड़ा मिला, ठीक है। और जैसे ये पड़ा मिला तो वापस इन्होंने मान लिया कि जो वास्तव में हरावल के उत्तराधिकारी है वो कौन है, चुंडावत है, और इसके बाद हमेशा चुंडावत ही इस हरावल बाग के उत्तराधिकारी बने रहे। तो आपको यहाँ से तीन चीजें याद रखनी है, एक तो चुंडावत, एक शक्तावतों के मध्य हुआ था उटाले दुर्ग का युद्ध, और उसका जो मेन सेनापति था वो कौन था, कायम खां, और ये जो सेनापति था वो किसका सेनापति था, अकबर का सेनापति था, ठीक है। और लास्ट में जैत सिंह चुंडावत और बल्लू सिंह शक्तावत के मध्य मतलब प्रतियोगिता हुई, और उसमें विजेता कौन रहा, जैत सिंह चुंडावत, और हार कौन गया, बल्लू सिंह शक्तावत, ठीक है। बाद में शायद मिले होंगे आगे तो कहा भी होगा है रे हार गए अपन तो लेकिन वो तो चलो छोड़ो। तो ये थी उटाले दुर्ग का युद्ध। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए उटाले दुर्ग का युद्ध।